कैसेट नंबर 5 साइड बी प्रारंभ पृष्ठ 165 अध्याय 18 शेष भाग। अतः पाठ्यचर्या का स्वरूप ऐसा हो छात्र व अन्य लोग विषय के सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक रूप दे सकें। पर्यावरण अध्ययन में न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार यह आम धारणा है कि पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय, अर्थात मानव निर्मित या सामाजिक। यह तथ्य पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें उन्हें परंपरागत ढंग से अलग अलग भाग 1 व 2 या सामाजिक अध्ययन या विज्ञान के रूप में उल्लेखित किया गया है। वस्तुतः संपूर्ण परिवेश को मनुष्य तथा प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया का एकीकृत परिणाम माना जाना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के 3 आयाम होंगे, 1 औपचारिक शिक्षण, 2 अनौपचारिक शिक्षण और 3 निरौपचारिक शिक्षण। तीनों को फिर 1 सैद्धांतिक और 2 व्यवहारिक दृष्टियों से देखना होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि पर्यावरण की शिक्षा बंद कमरों की शिक्षा नहीं है, इसलिए क्षेत्र भ्रमण आदि इसके अभिन्न अंग हैं। यह सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित न होकर एक संपूर्ण कार्यक्रम है। पाठ्यचर्या के सभी दूसरे विषयों और गतिविधियों से इसका सीधा संबंध है। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की बौद्धिक शारीरिक क्षमता, रुचियों आदि को ध्यान में रखना होगा। सार रूप में इसकी शिक्षण विधियों का रूप इस बात पर टिका हो कि यह पर्यावरण के लिए पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण की शिक्षा है, जिससे पर्यावरण के व्यापक कार्यक्रम के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। इस पर्यावरण शिक्षा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण इसका एक जरूरी अंग होना चाहिए। गंभीर कोशिशों के बाद भी इस कार्यक्रम को ज्यादा सफल न होने के कारणों में अध्यापकों का भलीभांति प्रशिक्षित न होना एक प्रमुख कारण है। सिर्फ प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थानों में इसे एक विषय पर्यावरण का शिक्षण के रूप में स्थान प्राप्त है, जो किसी भी छात्र या अध्यापक के जीवन में पर्यावरण को उचित आदर एवं आदंत के रूप में ढालने के लिए अपर्याप्त है। अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को भी कई रूपों में लिया जा सकता है, मुख्य तौर पर 1 पूर्व सेवा प्रशिक्षण और 2 अंतः सेवा प्रशिक्षण के रूप में। साथ ही साथ इस बात पर भी बल हो कि पर्यावरण को केंद्र में रखकर दूसरे विषय कैसे पढ़ाए जा सकते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी एक व्यापक पैमाने पर होना चाहिए। सामुदायिक केंद्रों में भी पर्यावरण कक्ष आदि की सहायता से जनसामान्य को जागरूक करना होगा। निजी संस्थानों या सहायता प्राप्त संस्थानों या फिर दूसरे औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक केंद्रों से भी इसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बुनियादी उद्देश्य यही हो कि व्यक्ति में पर्यावरण के प्रति एक नई नजर पैदा हो सके, व्यक्ति पर्यावरण के कार्यक्रमों में एक सक्रिय, सार्थक और रचनात्मक हस्तक्षेप कर सके। पृष्ठ 167 अध्याय 19 शिक्षा और धर्म। शिक्षा और जीवन का आपसी संबंध अटूट संबंध माना जाता है। शिक्षा का समूचा लक्ष्य मानव जीवन का निरंतर विकास करना है। यह भी सच है कि मानव जीवन के अनेक आयाम या पक्ष हैं। मनुष्य आखिरकार अपनी संस्कृति की उपज है और धर्म इस संस्कृति का अटूट अंग। मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों में से धर्म भी एक प्रमुख तत्व है। अतः शिक्षा और धर्म दोनों का आपसी संबंध मनुष्य के जीवन से होने के कारण साफ तौर पर समझा जा सकता है। अगर शिक्षा के इतिहास की ओर देखें तो एक बात बड़ी साफ समझ आती है कि शिक्षा का जन्म धर्म की गोद में हुआ। अपने शुरुआती दौर में शिक्षा का लक्ष्य धर्म उपदेशों का प्रचार प्रसार करना था। शिक्षा का अर्थ धार्मिक शिक्षा से ही लिया जाता है। भारत में वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, जैन शिक्षा, इस्लामी शिक्षा आदि शब्द इसी ओर संकेत कर देते हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा भी चर्च और पादरियों के कब्जे में थी। उस समय शिक्षा और धर्म का आपसी संबंध साधन और साध्य का संबंध था। शिक्षा का अर्थ था एक साधन के रूप में काम करते हुए धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा की पाठ्य सामग्री किसी विशेष धर्म की शिक्षाएं या उपदेश या सिद्धांत थे तो शिक्षक उस धर्म के संस्थापक या प्रचारक आदि। सामान्य तौर पर मठ आदि धार्मिक स्थल ही शिक्षा के स्थान थे। ये धार्मिक स्थल और धार्मिक प्रचारक आदि ही अपने शुरुआती दौर में शिक्षा के औपचारिक साधन थे। आज भी ये शक्तिशाली अनौपचारिक साधन माने जाते हैं। अपनी तुलनात्मक शिक्षा नामक पुस्तक में निकोलस हेंस ने धर्म को शिक्षा के रूप को निर्धारित करने का एक बहुत ही प्रमुख आधार माना है तथा इसे शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ा है। उनका यह भी मानना है कि आध्यात्मिक अवयव व्यक्ति के भौतिक पक्ष के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वे राष्ट्रीय संस्कृति का उन्नतशील युग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन साथ ही अगर धर्म का रूप रूढ़िगत हो जाता है, बदलाव की कोई हलचल नहीं होती तो वे बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के स्वाभाविक विकास में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है और प्रगति की गति में ठहराव भी आने लगता है। निकोलस हेंस के अनुसार ही धर्म का संबंध बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य की भावनाओं से अधिक है। उसका मानना है कि धर्म मानव स्वभाव की भावनात्मक गहराई से जुड़ा है। रोजमर्रा की जिंदगी के क्रियाकलापों का वह अनुकूलन करता है, सृजनशील मस्तिष्क की तर्क शक्ति को भी रंग देता है। यानी धार्मिक आदर्श राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में स्थान पा जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करने वाले देश भी असल में धार्मिक मामलों को छोड़ने में घबराते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की स्थिरता प्रदान करते हैं। शिक्षा और धर्म के आपसी संबंध को कोई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है,
जैसे किसी विशेष संप्रदाय के लक्ष्यों, उद्देश्यों या मान्यताओं के लोगों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में मानना। शिक्षा और धर्म का यह संबंध इस मान्यता पर आधारित है कि नैतिकता का स्रोत मनुष्य न होकर ईश्वर है। इस रूप में शिक्षा का बुनियादी लक्ष्य ईश्वर प्राप्त करने के रास्ते को तय करना है, ताकि व्यक्ति वास्तविक सुख को पा सके। यहाँ इस पहलू को इस दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान या शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। इसका कारण साफ तौर पर यही है कि ईश्वर तत्व की अनुभूति के लिए ज्ञान को ही साधन रूप में स्वीकार किया गया। इस्लाम में ज्ञान का महत्व लेख के अंतर्गत लेखक का मानना है कि कुरान के प्रारंभिक शब्दों में ज्ञान का ही उल्लेख है। आदमी को सबसे पहले जो काम दिया गया वह था खुदा के नामों का ज्ञान। इसी ज्ञान के कारण आदम फरिश्तों से ऊंचा हो गया। इस्लाम के रसूल ने भी अपने अनुयायियों को शिक्षा प्राप्ति के आदेश देते हुए कहा कि हर मुसलमान पुरुष और स्त्री को ज्ञान हासिल करना चाहिए। इस्लामी शिक्षा का मुख्य आधार कुरान और हदीसें यानी रसूल का कथन बनी। शुरू से ही मस्जिदें चूंकि नगरों और गांवों के केंद्र स्थान होती थी, इसलिए शिक्षा संस्थानों के रूप में इनका उपयोग किया जाने लगा। इसी तरह एक और हर संप्रदाय यानी धर्म के सिद्धांतों या मान्यताओं की शिक्षा कहा गया, तो दूसरी ओर उन उपदेशों को जनसामान्य तक पहुंचाने का काम भी शिक्षा को सौंपा गया। इस अर्थ में साधन और साध्य के रूप में शिक्षा की दोहरी भूमिका रही। मानवीय मूल्यों के रूप में प्राचीन भारतीय शिक्षा के लक्ष्य या मूल्यों के रूप में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से धर्म को पहला स्थान प्राप्त है, जिसका एक सामान्य अर्थ है कि मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने के लिए धर्म पहली सीढ़ी है। यहाँ धर्म का अर्थ मुख्य रूप से कर्तव्य भावना से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में की गई है। यतो अबुद्धि निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः, जिससे व्यक्ति की शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है। नीतिपरक जीवन के रूप में प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था, कानून आदि का वर्णन जिन ग्रंथों में मिलता है उन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन्हें स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र या स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार धर्म एक जीवन जीने का रास्ता है। इस ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, मन को वश में करना, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, क्रोध न करना आदि। इन रूपों में धर्म का स्वरूप मानवीय गुणों से जुड़ा है तथा बहुत ही व्यापक है। धर्म का यह व्यापक रूप होते हुए भी धर्म एक समाज को दूसरे समाज से अलग करने की भी शक्ति है। यह तथ्य लगभग स्वीकार सा कर लिया गया है कि भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न समाज के मूल में धर्म ही है। इसी के आधार पर भिन्न भिन्न संप्रदायों का निर्माण हुआ। निकोलस हेंस का मानना है कि गंभीर सांस्कृतिक भेद धार्मिक विभेदों से, सुधारों से, क्रांतियों से पैदा हुए हैं, जो मुख्य रूप से चिरकाल से स्थापित धर्म के विरोध के प्रतीक थे। मानवता का पूर्व और पश्चिम में बंटवारा ना तो प्रजातीय है और न भाषात्मक, बल्कि उसका आधार धार्मिक दृष्टिकोण और जीवन दर्शन की विभिन्नता है। अतः प्रत्येक समाज की अपनी शिक्षा व्यवस्था अपनी इस सांस्कृतिक विभिन्नताओं की ही उपज है। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में भारत में स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति। सन 1854 के वुड घोषणा पत्र ने तटस्थ नीति को अपनाया और धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं को अनुदान देना बंद कर दिया। सरकार की धर्म के प्रति तटस्थ नीति के कारण ही सन 1882 में हंटर आयोग ने भी साफ तौर पर माना कि शिक्षा को धर्म से अलग रखा जाएगा। साथ ही इस आयोग के अनुसार धार्मिक शिक्षा को नैतिक शिक्षा के रूप में बदलने की सिफारिश की, जिसमें यह माना गया कि सभी धर्मों के मुख्य सिद्धांतों का सार दिया जाना चाहिए। सन 1902 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का भी यही मत था, परंतु सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह महसूस किया गया कि धर्म को व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। इस व्यापक अर्थ का अभिप्राय नैतिक शिक्षा था। साथ ही यह भी माना गया कि शिक्षा को अगर नैतिकता से दूर रखा जाएगा तो शिक्षा एक प्रकार से अपने उद्देश्यों को पाने में असफल होगी। 1945-46 में शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार समिति ने भी शिक्षा के संदर्भ में धार्मिक शिक्षा को नैतिक शिक्षा के रूप में देखा और विद्यालयों में इसकी जरूरत भी समझी, परंतु इस समिति ने इसका जिम्मा विद्यालयों को न सौंपकर परिवार और समाज को सौंपा। स्वतंत्रता पश्चात धर्म की दृष्टि से भारतीय राज्य का स्वरूप और शिक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जिसमें राज्य सभी धर्मों से समान बर्ताव करें। राज्य का किसी भी विशेष धर्म से कोई विशेष लगाव नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों को वह समान रूप से महत्व देता है। राज्य की सभी नीतियां सभी धर्मों को मानने वालों के समान महत्व देती हैं। 42वें संशोधन से पूर्व संविधान के 25 से 28 तक के अनुच्छेदों में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की इस बात से यह भाव लिया जाता था, परंतु 42वें संशोधन के बाद इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपने धर्म में विश्वास रखने और मानने की छूट है। धर्म और शिक्षा के आपसी संबंध की दृष्टि से अनुच्छेद संख्या 28 के अनुसार 1
राज्य निधि से पूरी तरह घोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 2. खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 3. राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न संस्था में जाने वाले धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ये सभी अनुच्छेद संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार के अंतर्गत हैं, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। राज्य की कोई नीति व्यक्ति और उसके धार्मिक अधिकार के बीच बाधा नहीं बन सकती। यही कारण है कि राज्य की शिक्षा की नीति भी व्यक्ति के धर्म संबंधी मौलिक अधिकार के बीच बाधा नहीं बन सकती। यानी शिक्षा नीति भी विद्यालय में अगर धार्मिक शिक्षा का पक्ष नहीं ले सकती तो बाधा भी नहीं बन सकती। हाँ, वह तटस्थ अवश्य रह सकती है, पर व्यवहारिक तौर पर ऐसा भी नहीं है। शिक्षा के संदर्भ में धर्म को नैतिक, आध्यात्मिक या चारित्रिक शिक्षा के संदर्भ में धर्म को नैतिक, आध्यात्मिक या चारित्रिक शिक्षा के रूप में देखा गया है तथा इसकी जरूरत हमेशा ही महसूस की जाती रही है और की जाती रहेगी। डॉक्टर राधाकृष्णन आध्यात्मिक जीवन को शिक्षा का जरूरी अंग मानते हैं। उनके विचार में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का अर्थ अधार्मिक होना नहीं है। इसका अर्थ तो गहराई से आध्यात्मिकता से जुड़ना है। आध्यात्मिकता का अर्थ है व्यक्ति का मानसिक दृष्टि से ओजस्वी व शक्तिशाली होना। यही व्यक्ति की गरिमा है। शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति को ओजस्वी और शक्तिशाली बनाना ही है। लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों में धर्म के इसी स्वरूप का वर्णन मिलता है, परंतु धर्म का अर्थ समाज सामान्य तौर पर यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए काम भी हैं और इसमें कर्म कांडों, धार्मिक कार्यों, संस्कृति और उपासनाओं की पद्धतियों की गारंटी है जो धर्म के अभिन्न अंग हैं। हर धर्म के अपने कुछ सिद्धांत व परिपाटियां हैं जो उस धर्म को मानने वाले समुदाय के भाग हैं। इस अर्थ में धर्म का एक संकुचित अर्थ रह गया है जो किसी विशेष समुदाय तक परिसीमित है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार व्यक्ति को धर्म से जुड़े 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और इसके साथ ही तीसरा, राज्य की धर्म के प्रति तटस्थ नीति का अभिप्राय सांप्रदायिक दृष्टि से सब में सद्भाव, मेल मिलाप बनाए रखना है। अतः इसकी जिम्मेदारी भी शिक्षा पर आ जाती है कि वह सद्भाव बनाए रखे, लोगों में आपसी कटुता को दूर करके नैतिक जीवन का रास्ता दिखाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने बड़े साफ शब्दों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की जरूरत को समझते हुए अनेक सुझाव दिए। बुनियादी तौर पर शिक्षा और धर्म के संबंध का यह रूप चरित्र निर्माण का रूप है तथा माना गया कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण काम मनुष्य का आध्यात्मिक विकास है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। सन 1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के महत्व को स्वीकारा, परंतु इस बारे में अपना मत बिल्कुल साफ रूप से स्पष्ट नहीं किया। इस दृष्टि से सन 1959 में श्री प्रकाश जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके सामने मुख्य तौर पर 2 मुद्दे थे। पहला, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के स्थान की जांच करना। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर इसके स्थान व पुस्तकों के रूप को निर्धारित करना। श्री प्रकाश समिति सन 1959। सन 1959 में एक श्री प्रकाश समिति का गठन किया गया और इसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के स्थान और क्षेत्र को खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस समिति ने विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों प्रकार की शिक्षा में इसकी जरूरत की चर्चा की और साथ ही इनमें इस शिक्षा की रूपरेखा भी दी। इस समिति ने धार्मिक शिक्षा को आध्यात्मिक तथा चरित्र विकास की जरूरत के रूप में देखा है। समिति का मानना है कि प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के लिए उपयुक्त पुस्तकें तैयार की जाएं। इन पुस्तकों की विषय वस्तु छात्रों की समझ, योग्यता आदि के अनुसार होनी चाहिए। इनका मुख्य झुकाव दूसरों के प्रति सम्मान, सेवाभाव, देश प्रेम, त्याग, वीरता आदि की ओर होना चाहिए। शारीरिक व्यायाम आदि को भी इसमें स्थान दिया गया है। इन पुस्तकों के अलावा भाषा तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों के द्वारा भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा को दिए जाने का प्रस्ताव है। इस समिति की सिफारिशों को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रमुख रूप से निम्नलिखित योजना सामने आती है। प्राथमिक विद्यालय तक भाषा के पाठों, समाज विज्ञान के विषयों तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ताकि वे समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। माध्यमिक स्तर पर समाज विज्ञान के पाठों,
नैतिक शिक्षा तथा गतिविधियों के द्वारा बच्चों को संसार के विभिन्न धर्मों से परिचित कराना, ताकि वे ये महसूस कर सकें कि सभी धर्मों का लक्ष्य मनुष्य का कल्याण और विकास है। ग विश्वविद्यालय स्तर पर धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का प्रबंध होना चाहिए। बीए और एमए स्तर पर बाकायदा धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन तथा धर्म के इतिहास पढ़ाए जाने का प्रबंध होना चाहिए। इस समिति का मानना है कि आज की शिक्षा के अनेकों दोषों के कारण धार्मिक और नैतिक शिक्षा की उपेक्षा है। बच्चों को उच्च चरित्र वाला और अच्छे नागरिक बनाने के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है, तो सभी धर्मों के प्रति आदरभाव प्रकट करने के लिए धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक और धर्मनिरपेक्षता। हमारे राज्य के स्वरूप, धर्म के प्रति तटस्थ नीति तथा धार्मिक शिक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए इस आयोग का मानना है कि हमारे समाज में अनेक धर्म हैं और उन्हें देखते हुए यह आवश्यक है कि धर्म के प्रति राज्य के रुख, धार्मिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता संकल्पना की परिभाषा की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाने का अर्थ यह है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में सभी नागरिकों को, वे चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, समान अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी धार्मिक संप्रदाय के साथ ना तो कोई पक्षपात किया जाएगा और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। और राज्य के स्कूलों में धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किंतु यह नीति धर्महीन या धर्म विरोधी नहीं है। यह धर्म की महत्ता को भी कम नहीं करती है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने तथा उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता देती है। वह विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अच्छे संबंध सुनिश्चित करने के साथ साथ न केवल धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहती है, अपितु सभी धर्मों के सक्रिय आदर को भी प्रोत्साहित करना चाहती है। यानी विभिन्न धर्मों का देश होने के कारण हमारे देश की स्थिति अन्य देशों से भिन्न है। इसके लिए जनसामान्य में जिस प्रकार की सहिष्णुता की जरूरत है, शिक्षा ही उसका सर्वोत्तम और सर्वोच्च साधन है। आयोग के अनुसार किंतु इस प्रकार के समाज में धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा में भेद करना पड़ता है। पहली का संबंध तो अधिकांशतः किसी धर्म विशेष के सिद्धांत एवं आचार की उसी रूप में शिक्षा देने से होता है जो कि संबंधित धार्मिक संप्रदाय के द्वारा परिकल्पित हो। किंतु धर्मों के बारे में शिक्षा तो एक व्यापक दृष्टिकोण, आत्मा की अनंत खोज से धर्म और धार्मिक विचारों धाराओं का अध्ययन है। अनेक धर्मों वाले धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए यह व्यवहार्य नहीं होगा कि वह किसी एक धर्म को शिक्षा दे। फिर भी अनेक धर्मों वाले लोकतांत्रिक राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी धर्मों के सहिष्णुतापूर्ण अध्ययन को प्रोत्साहित करे, ताकि उसके नागरिक एक दूसरे को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकें। इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 का केंद्र बिंदु विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने का रहा है। अतः आयोग का मानना है कि विज्ञान के उस जीवंत अध्ययन से, जिसमें उदार मन होने, सहिष्णुता और वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया गया हो, अंत में जाकर विभिन्न धर्मावलंबियों में और भी अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास होगा। ठीक उसी अर्थ में उसमें हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ चेतावनी भी है कि इस प्रक्रिया को सावधानी एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आयोग के विचार में धर्मनिरपेक्षी होना और आध्यात्मिक होने में कोई विरोध नहीं है, बल्कि डॉक्टर इकबाल के शब्दों में उद्धृत करते हुए कहा गया है कि आत्मा अपने विकास का अवसर भौतिक, प्राकृतिक तथा धर्मनिरपेक्ष जगत में पाती है। इसीलिए जिसकी जड़ों में धर्मनिरपेक्षता है वह पवित्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और धर्मनिरपेक्षता। यह तो साफ ही है कि आज विकास के प्रति नजरिए में अंतर आया है। सिर्फ तकनीकी विकास ही विकास का रूप नहीं रह गया है, बल्कि मनुष्य के दैनिक जीवन के व्यवहार में एक दूसरे के प्रति नजरिए को भी विकास के दायरे में समेटने की कोशिश रही है। सामान्य रूप से इसे मानवीय मूल्यों के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित अंतः सेवा अध्यापक के दस्तावेज खंड 2 के अनुसार समाज में मूल्यों में तेजी से गिरावट तथा बढ़ते हुए संशोधन को देखते हुए ही शिक्षा नीति ने मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसी मूल्य शिक्षा धार्मिक उग्रवाद, हिंसा, अंधविश्वास तथा भाग्यवाद को समाप्त करने में सहायक होगी। शिक्षा जो विश्वव्यापी व शाश्वत मूल्यों जैसी ईमानदारी, सच्चाई, साहस, दृढ़ निष्ठा, सहनशीलता, न्याय के प्रति प्रेम, दया आदि का विकास करती है, वह निश्चय ही एक संतुलित व्यक्ति व समाज के निर्माण में सहायक होती है। असल में आज बदलते हुए समाज में शिक्षा की भूमिका को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने की कोशिश की जा रही है। भारतीय संदर्भों में यह नई सामाजिक व्यवस्था संविधान को उद्देश्यों के अनुकूल की है। धर्मनिरपेक्षता इसी उद्देश्यों का महत्वपूर्ण अंग है। अतः इस प्रकार की स्थितियों को बनाने का उत्तरदायित्व शिक्षा पर ही आन पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में शिक्षा को सबके लिए भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के रूप में देखा गया है। नीति के अनुसार शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है। वैज्ञानिक तरीके से अमल की संभावना बढ़ती है और समझ और चिंतन में स्वतंत्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। सार रूप में कहा जा सकता है कि धर्म की संकल्पना अपने मूल रूप में बहुत ही व्यापक संकल्पना है तथा बुनियादी तौर पर इसका संबंध मनुष्य की हर प्रकार की प्रगति और उन्नति से जुड़ा हुआ है। परंतु समय समय पर इसके अर्थ में बदलाव आए तथा इसका रूप एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के छल कपट,
दिखावे आदि के रूप में सामने आया, जिसके कारण लोगों का इसके प्रति एक संदेहात्मक रवैया पैदा हुआ। धर्म के नाम पर संकीर्णता भी आई और इसी के आधार पर लोगों में आपस में विभिन्न प्रकार के भेदभाव भी पैदा हुए। धर्म के नाम पर लड़ाइयां हुई, मारकाट हुई और परिणाम स्वरूप राजनीति, शिक्षा आदि से धर्म को अलग करने की कोशिशें हुई। इसके भी कोई सुखकारी परिणाम नहीं हुए और धर्म को फिर एक नए रूप में देखा जाने लगा। आज धर्म का रूप मानवतावादी दर्शन के रूप में देखा जाने लगा है, जिसका एक मुख्य अर्थ है जाति विहीन यानी आपसी भेदभाव रहित समाज की स्थापना। याकूब मसीह अपनी पुस्तक सामान्य धर्म दर्शन में लिखते हैं, मानवतावाद जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण मुक्त, सर्वहित पोषक और सर्वोदय समाज का प्रतीक है। उनका मानना है कि भारतीय धर्म परंपरा में प्रारंभ से ही सर्व धर्म समन्वय का दर्शन पाया जाता है। यदि धर्म परंपरा के साथ मानवतावाद के आधुनिक रूप को संतोषजनक रीति से जोड़ दिया जाए तो यह विश्व का भविष्य धर्म दर्शन होगा। इसमें परंपरागत धर्मों के व्यक्तिगत विकास के मूल्यों एवं प्रतीकों के साथ विज्ञान तथा तकनीकी आधारित समाज कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव आदि को महत्व देना होगा। भविष्य के धर्म दर्शन के लिए अगर महान समन्वय की चुनौती है तो शिक्षा ही इस चुनौती का सामना करने का साधन है, शक्ति है। इसी रूप में धर्म और शिक्षा का संबंध एक अटूट संबंध है। कैसेट नंबर 5 साइड बी, पृष्ठ 165 से 178 तक। पुस्तक शिक्षा, समाज और दर्शन समाप्त।